जय हिंद आप सभी को। मेरे चैनल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 1 को कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे पार्ट 2 के साथ। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये टोपी क्यों पहनी है, वो इसलिए क्योंकि मेरे बाल थोड़े बड़े हो गए हैं और मुझे लगा ये अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने टोपी पहन के रखी है। और मैंने आज ही थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखी है, तो हो सकता है थोड़ी एडिटिंग दिखे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। German lessons with part dude. Lesson 1, the different types of the. Part 2, how the big three don't obey the rules while still obeying the rules. The big three manager डर, डी एंड दास मैंने पिछली शॉर्ट में एक्सप्लेन किए थे. Sometimes डर, डी एंड दास get placed in spots that can be confusing. मतलब कभी कभी डर, डी एंड दास ऐसी जगह पे प्लेस हो जाते हैं जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं. जैसे डर कंप्यूटर. कंप्यूटर तो न्यूट्रल है, यहाँ पे डर क्यों लगा है? डर तो मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है. और फिर आ गया हमारा 10 मैशन. मैशन तो मैशन का मतलब क्या होता है? गर्ल. गर्ल तो फेमिनाइन है, तो फिर यहाँ पे 10 क्यों है? 10 तो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होता है. अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या मामला चल रहा है. ऑब्जर्व द एंडिंग्स. यस, इन सब की एंडिंग्स भी मैटर करती हैं कौन सा द यूज़ हो रहा है. मैस्कुलाइन जेंडर के लिए एर, एन, आई जी और लिंग इम्पॉर्टेंट होता है. अगर कोई भी शब्द इनमें से एंड हो रहा है तब फिर वो मैस्कुलाइन माना जाता है ज़्यादातर. जैसे डर कंप्यूटर, ये ई आर से एंड हो रहा है तो ये मैस्कुलाइन हुआ. और डर कोनिग, ये आई जी से एंड हो रहा है तो फिर ये मैस्कुलाइन काउंट हुआ. फिर आता है हमारा फेमिनाइन. ई, हाइट, खाइट, अंग, शाफ्ट, आयन, टैट. अगर कोई भी चीज़ इससे एंड हो रही है इन सब से तो फिर वो फेमिनाइन माना जाएगा ज़्यादातर. जैसे डी ब्लूम, ये ई से एंड हो रहा है. फिर डी मोग्लिकशाइट, ये खाइट से एंड हो रहा है. डी नेशन, ये आयन से एंड हो रहा है. ये सब फेमिनाइन जेंडर में काउंट हो ज़्यादातर. फिर आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर. जो भी शब्द चैन, लाइन, मेंथ या अम से एंड हो रहे हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रल जेंडर में काउंट होते हैं. जैसे 10 मार्शन, जिसके बारे में मैंने पहले बात भी की थी, ये एन शन से एंड हो रहा है तो फिर ये न्यूट्रल जेंडर में काउंट है. और ये जेंट्रम, ये अम से एंड हो रहा है तो फिर न्यूट्रल जेंडर में काउंट हुआ. नोट, डी इज़ मोस्टली यूज फॉर प्लूरल टू. मतलब डी को ज़्यादा बहुत बार प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. मतलब जब एक से ज़्यादा हो या फिर वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है इसको. जैसे डी मैनर, मैनर का मतलब हुआ एक से ज़्यादा मैन, तो ये द मैन जो प्लूरल हुआ. फिर ये हमारा डी किंडर. किंडर मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, तो ये हुआ द चिल्ड्रन जो प्लूरल हुआ. फिर आते हैं हमारे ऑफन कन्फ्यूजिंग केसेस में, मतलब जो केसेस जो बहुत और भी कंफ्यूज करते हैं लोगों को. जैसे डी पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा को तो कोई मीनिंग ही नहीं है फेमिनाइन जेंडर में काउंट होने के लिए. और दस काइंड. काइंड तो एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 10 क्यों है? इसका रीज़न ये हुआ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशंस. हाँ, जर्मन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और कुछ ट्रेडिशंस के हिसाब से ऐसे वर्ड डी पिज़्ज़ा और 10 काइंड डी और 10 के साथ आ जाते हैं. इन सब के लिए आप लोग को पिज़्ज़ा के लिए डी याद करना पड़ेगा, उसका द का वेरिएंट. फिर काइंड के लिए 10 वाला वेरिएंट याद करना पड़ेगा. मतलब कुछ शब्द का वेरिएंट आपको अलग से याद करना होगा, द वाला वेरिएंट. ऑलराइट, चलो आज का पार्ट यही ख़त्म होता है. आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और मेरी एडिटिंग भी पसंद आई होगी. बाय.